बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 20 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। बच्चों तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि इंटीग्रेशन के केस में जो भी क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले लेट कर लीजिए कि आई है। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है कि पुटिंग करना है बच्चों। और पुटिंग किसको करना है बच्चों, तो ये जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है इसी को आपको टी पुट कर लेना है बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो इसको आप पुट कर लीजिए बच्चों कि ये क्या है, टी है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने इसको टी क्यों पुट किया बच्चों, क्योंकि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये आपका न्यूमरेटर का ये जो टर्म दिखाई दे रहा है यही आएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे आप डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों तो क्या आता है, तो आप कहेंगे कि ई की पावर 2x आता है, इंटू में आपका 2 भी आता है। तो इंटू में जो नंबर ये 2 आ रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस ये देखना है कि ये जो वेरिएबल्स वाला है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो ये आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से ई की पावर माइनस 2x, ये जो ई की पावर माइनस 2x है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि क्या आ रहा है, तो आपको डिनोमिनेटर को ही पुट करना है इसमें टी। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको सो डेट, तो सो डेट का मतलब क्या है कि इसका आप डिफरेंशिएशन करें। तो अभी मैंने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, इंटू में 2 आएगा, तो 2 को आपको शुरू में लिख देना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो क्या होगा, ये प्लस का साइन आपको ऐसे ही लगाना है। ई की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर माइनस 2x आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस माइनस 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ई की पावर x पढ़ेंगे तो क्या होगा, ई की पावर ये माइनस 2x आएगा। और फिर इस माइनस 2x का अलग से करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स और ये आपका माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ई की पावर माइनस 2x और ये क्या होगा, इसका करें तो ये कांस्टेंट है माइनस 2, तो माइनस 2 तो बाहर हो जाएगा बच्चों। और ये आपका डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इस तरीके से ई की पावर माइनस 2x इंटू में क्या होगा, ये आपका माइनस का 2 और x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये जो माइनस 2 है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ई की पावर माइनस 2x। और यहाँ पर जब आप t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 2e की पावर क्या होगा 2x और ये प्लस माइनस माइनस का 2e की पावर माइनस का 2x और ये आपका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 को कॉमन लेना है बच्चों, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो e की पावर ये आपका 2x और ये आपका क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है तो e की पावर माइनस का 2x होगा। ठीक है, और ये dx यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका dx इक्वल टू क्या होगा dt। ठीक है, अब इस 2 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो क्या होगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देना है, ये आपका dx और किसके इक्वल होगा, ये आपका dt बाई 2, ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने ये यहाँ पे 2 को क्यों भेजा बच्चों, क्योंकि आपको न्यूमरेटर को देखना है, तो न्यूमरेटर में आपका यहाँ पे 2 कहीं नहीं है। ठीक है, e की पावर 2x है माइनस e की पावर माइनस 2x है, तो यहाँ पर देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, और साथ में dx, तो यहाँ पर देखें dx भी है, तो dx, तो इसीलिए मैंने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया और ये किसके इक्वल हो गया, तो dt बाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको i को फिर से लिखना है और i को क्या करना है, कन्वर्ट करना है t के फॉर्म में। तो i क्या है हमारे पास, तो आप देख लीजिए ये i है, इसी को हम नोट करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये आपका dx। ठीक है, अब क्या करें, तो i को लिखना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और डिनोमिनेटर को मैंने क्या कहा था, t कहा था बच्चों, तो ये आपका डिनोमिनेटर में t होगा, साथ में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू में dx। तो यहाँ पर ये देखें बच्चों, ये जो dx है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई माना जाता है, तो इक्वल टू ये किसके इक्वल है, तो dt बाई 2। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको ये dt अपॉन में 2, तो ये जो अपॉन का जो 2 होता है मतलब 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है तो ये आपको 1/2 बाहर लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार फिर से। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिखें 1 अपॉन करके e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर में था इसको आप मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के और ये आपका dx। तो देखें क्या होगा, तो ये आपका ये तो मैंने t कहा था तो आपको t लिख लेना है और इनटू में इसको देखें बच्चों, तो ये क्या था, वो dt बाई 2 था, तो ये आपका dt बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 तो मैंने बाहर कर दिया और dt का 1 से मल्टीप्लाई करके dt ऊपर हो गया, अपॉन में t हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं,
तो क्या होगा, तो इसको आप सही से लिखने की कोशिश करेंगे तो 1/2, तो इसको आप सही से लिखें तो 1/t और ये आपका साइड में लिखें dt। जिस तरीके से ये dx साइड में होता है इसी तरीके से dt को साइड में लिखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, i को तो आपको क्या करना है, ऐसे ही लिखना है 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लॉग मोड में t होता है, ठीक है, और प्लस का c होता है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, तो कौन सा रिजल्ट यूज किया है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है लॉग मोड में x प्लस का c, ठीक है। तो ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि कौन सा रिजल्ट आपने यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो i है बच्चों वो हमें t के फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है, लेकिन हमें ये जो i चाहिए बच्चों वो हमें x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, i को तो हम फिर से एक बार ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर जो t है उसको हम x में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको लॉग को लिख देते हैं और यहाँ पर t, तो t क्या था बच्चों, तो आप यहाँ पर देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को आपने t कहा था, तो इसको मतलब t की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, तो पुट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, मॉडुलस मोड का साइन लगा देना है और e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ठीक है, और ये मोड का साइन प्लस का c, ठीक है, राइट। और इस तरीके से जो i है वो x के फॉर्म में ये आ जाता है बच्चों, और यही इसका क्या हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आंसर में मोड का साइन नहीं दिया और ऐसे छोटा ब्रैकेट करके भी दिया है तो भी आपका आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।